स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत जरूरी सवाल का साइंटिफिक जवाब जानेंगे। एक ऐसी समस्या जिससे कई उभरते हुए सिंगर्स परेशान रहते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि सिर्फ फिल्मी गाने गाने से आवाज को असल में फायदा क्यों नहीं होता। हाँ, ये तो लगभग हर उस इंसान के मन में आता है जो रोज गाने की कोशिश कर रहा है ना, कि भाई मेहनत तो रोज हो रही है पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। आवाज या तो जस की तस है या शायद पहले से भी खराब लग रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो असल में गड़बड़ कहाँ हो रही है? जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी गलत फहमी में, एक मिसकंसेप्शन में, जो रियाज और गाने को लेकर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ओके, ये जो स्लाइड पर लिखा है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। फिल्मी गाने रियाज नहीं हैं, वो परफॉर्मेंस है। अब सोचिए, अगर कोई बिना नींव बनाए, बिना तैयारी के सीधे स्टेज पर परफॉर्म करने लगेगा तो आवाज पर बुरा असर पड़ना तो तय है, चाहे वो कितना भी गा। तो चलिए अब एक एक करके उन 5 साइंटिफिक वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से सिर्फ फिल्मी गाने गाने से आवाज को नुकसान पहुंचता है। पहली और सबसे बड़ी वजह, देखिए, जो गाने हम सुनते हैं ना, वो किसी प्रोफेशनल सिंगर की आवाज और उनकी रेंज के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब हर किसी की अपनी एक नेचुरल वोकल रेंज होती है, अपना एक स्केल होता है जो उस सिंगर से बहुत अलग हो सकता है। और होता क्या है, जब कोई लगातार अपनी नेचुरल रेंज से बाहर गाने की कोशिश करता है तो नतीजा ये होता है, हर लाइन में गले पर जोर पड़ता है, ऊंचे सुर लगाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा खिंच जाते हैं। और जब रोज़-रोज़ ऐसा होता है तो आवाज़ कमज़ोर और अस्थिर होने लगती है। दूसरी वजह है कि फिल्मी गानों में अक्सर ऊंचे सुर, पावर और इमोशनल पुशिंग की ज़रूरत होती है। सुनने में तो ये कमाल लगते हैं, लेकिन एक नया सीखने वाला इन्हें बिना सही टेक्निक के बस कॉपी करने की कोशिश करता है। बिना सही ब्रेथ सपोर्ट और टेक्निक के उस पावर की नकल करने का नतीजा होता है आवाज़ का फटना, गले में दर्द और बहुत जल्दी थकान। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना वार्म अप के सीधे जिम जाकर भारी वजन उठाने की कोशिश करना। इंजुरी होनी तो तय है। तीसरी वजह एक बहुत ही आम आदत है। ज्यादातर लोग अब बस अपना मोबाइल उठाते हैं, गाना चलाते हैं और सीधे गाना शुरू कर देते हैं, ये जाने बिना कि उनके वोकल कॉर्ड्स अभी भी ठंडे हैं, यानी गाने की उस हाई इंटेंसिटी के लिए तैयार ही नहीं है। और साइंस बिल्कुल साफ कहता है, ठंडे वोकल कॉर्ड्स पर जब ऊंचे सुरों का दबाव डाला जाता है तो चोट लगने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आवाज को नुकसान पहुंचने का ये सबसे आम कारणों में से एक है। चौथा पॉइंट जुड़ा है ईयर ट्रेनिंग से। देखिए, फिल्मी गाना एक बनी बनाई पेंटिंग की तरह है। वो आपको कलर्स मिक्स करना नहीं सिखाता। सुरों की समझ के लिए जो फंडामेंटल प्रैक्टिस चाहिए, जैसे सारेगामा या अलंकार, वो इसमें होती ही नहीं। और इसका नतीजा ये होता है कि सुर बार बार फिसलते रहते हैं, पिच पर कंट्रोल नहीं बन पाता और गाना हमेशा गलत या बेसुरा ही लगता रहता है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली जाए। और पांचवा कारण है किसी और सिंगर की नकल करने की आदत। जब हम लगातार किसी का गाना सुनते हैं और उससे गाने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में हम उनकी आवाज़ के टोन, उनके अंदाज, हर चीज़ की नकल करने लगते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि किसी भी सिंगर की अपनी असली और यूनिक आवाज़ दब जाती है, अपनी नेचुरल रेंज से भटक जाते हैं। और क्योंकि कोई भी किसी सिंगर की तरह 100% नहीं गा सकता, धीरे धीरे आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। तो इतना सब सुनने के बाद मन में ये सवाल आना तो बिल्कुल लाजमी है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें फिल्मी गाने गाने ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को साफ समझना बहुत जरूरी है। फिल्मी गाने गाना गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिल्मी गाने गाना और रियाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, वो गलत है। तो इसका सही और सुरक्षित तरीका क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल और प्रोफेशनल फॉर्मूला में छिपा है, जिसे हम 70-30 का सुनहरा नियम कह सकते हैं। ये है वो रेशियो जो सिंगिंग प्रैक्टिस में क्रांति ला सकता है। 70% फाउंडेशन और 30% एप्लीकेशन। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। अपने गाने के समय का 70% हिस्सा अपनी नींव यानी रियाज को देना है और बाकी 30% हिस्सा उन गानों पर लगाना है जिन्हें कोई गाना चाहता है। तो 70% में क्या करें? सांस लेने के व्यायाम, हमिंग, सा को देर तक होल्ड करना,
आरोह अवरोह और अलंकार का अभ्यास। और 30% में कोई भी फिल्मी गाना लें जो अपने स्केल में हो, उसे धीमी गति से गाएं और एक बार में सिर्फ 1 या 2 लाइनों पर काम करें जिसमें इमोशन और क्लैरिटी पर ध्यान हो। और अगर इस नियम का पालन किया जाए तो सिर्फ 7 दिनों में फर्क दिखना शुरू हो सकता है। आवाज कम थकेगी, ऊंचे सुर आसान लगने लगेंगे, आवाज का फटना कम हो जाएगा, गाना ज्यादा साफ सुनाई देगा और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंत में एक सच्चे गायक की मानसिकता और सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। ये वो बात है जो हर बड़े गुरु सिखाते हैं। और वो गुरु मंत्र है, फिल्मी गाने गाने से कोई सिंगर नहीं बनता, सिंगर बनकर फिल्मी गाने गाए जाते हैं। अगर नींव यानी रियाज मजबूत होगा तो फिल्मी गाने आवाज को निखारेंगे, उसे खराब नहीं करेंगे।